नमस्कार। आज की ये कहानी मुंबई के एक ऑटो ड्राइवर के उस अनुभव के बारे में है जिसे सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। और ये कहानी सीधे उन्हीं की जुबानी है जो पिछले 20 सालों से मुंबई की सड़कों के हर गली कूचे को जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ड्राइवर इकबाल के इन शब्दों से। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसे वो अपनी हथेली की तरह जानते हैं, वहां भला ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जो उन्हें इतना डराती है? और वो जगह है गोरेगांव की आर्य कॉलोनी। दिन में जितनी खूबसूरत और हरी भरी दिखती है ना, रात में उतनी ही ज्यादा रहस्यमयी और सुनसान हो जाती है। देखिए, ये कहानी कोई सुनी सिनाई बात नहीं है। इसे बताने वाले हैं इकबाल, जिन्हें मुंबई में ऑटो चलाते चलाते 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मतलब वो शहर का चप्पा चप्पा जानते, जो उनके इस अनुभव को और भी ज्यादा यकीन करने लायक बनाता है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस रात में। बात है आज से कोई 8-9 साल पुरानी। इकबाल देर रात रॉयल पाम सोसाइटी से एक सवारी छोड़कर लौट रहे थे। अब जो रास्ता था वो जंगल के बीच से गुजरता था, बिल्कुल सुनसान। ऊपर से हवा भी बहुत तेजी से चल रही थी और मौसम में एक अजीब सी एक ठंडक सी थी। वो अपना आराम से किशोर कुमार का कोई गाना गुनगुनाते हुए जा रहे थे कि अचानक उनकी ऑटो के ठीक सामने एक औरत आ गई। बस उन्होंने घबराहट में जोर से ब्रेक मारा। इकबाल फौरन ऑटो से उतरे माफी मांगने के लिए, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। एक पल के लिए तो उन्हें लगा कि शायद ये उनकी थकी हुई आंखों का कोई धोखा है, वहम है। खैर, वो वापस ऑटो में आकर बैठ गए और जैसे ही उन्होंने ऑटो स्टार्ट किया, वही औरत अचानक उनके ठीक बगल में आकर खड़ी हो गई। उसने बस इतना पूछा, थोड़ा आगे तक चलोगे? और जवाब का इंतजार किए बिना ही पीछे की सीट पर बैठ गई। अब इकबाल को थोड़ा अजीब तो लगा। उस औरत ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह मिट्टी में सनी हुई हो। उसके बाल इतने बिखरे हुए थे कि उसका चेहरा भी ठीक से दिख नहीं रहा था। तो इकबाल ने पूछा कि भाई, रात के 3 बजे कहाँ जाना है? इस पर उस औरत ने जो जवाब दिया वो थोड़ा डराने वाला था। उसने कहा, आगे एक शमशान है, बस वहां। इकबाल ने हिम्मत करके अपने रियर व्यू मिरर में उसे देखा। उसकी आंखों में ना एक अजीब, एक डरावनी सी चमक थी। तभी हवा का एक बहुत तेज झोंका आया और उसके चेहरे पर से बाल हट गए। और जो इकबाल ने देखा, उससे तो उनके होश ही उड़ गए। उस औरत का चेहरा गलगला सा था, मतलब एकदम सड़ा हुआ, जैसे किसी लाश का होता है। ये देखकर उनके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर ये औरत है कौन? क्या वो कोई इंसान है भी या नहीं? और तब उन्हें ये भयानक एहसास हुआ। इकबाल को पूरा यकीन हो गया था कि उनके पीछे जो औरत बैठी है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। इस घबराहट में इकबाल ने ऑटो की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन तभी ऑटो खड़खड़ाकर बंद हो गया। उन्होंने हिम्मत करके उस औरत से नजर मिलाए बिना ऑटो को ठीक किया और जैसे ही ऑटो स्टार्ट हुआ, उन्होंने देखा कि पीछे की सीट खाली है। वो औरत जा चुकी थी। लेकिन तभी उनके बगल से एक दूसरा ऑटो गुजरा और उसमें वही औरत बैठी थी। इकबाल किसी तरह वहां से भागे, घर पहुंचे और डर के मारे सीधे जाकर सो गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगली सुबह उन्हें एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर मिली। खबर ये थी कि उसी इलाके में एक ऑटो का एक्सीडेंट हुआ और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि ये वही ऑटो था जिसमें इकबाल ने उस औरत को जाते हुए देखा था। इस घटना के बाद इकबाल ने आर्य कॉलोनी के बारे में और भी कई कहानियां सुनी। वहां के लोग कहते हैं कि सफेद साड़ी वाली एक चुड़ैल घूमती है जो अक्सर रात में आने जाने वालों से लिफ्ट मांगती है। और इकबाल का अनुभव इस लोकल कहानी से हूबहू मेल खाता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक ड्राइवर का वहम था, या फिर आर्य कॉलोनी के उन घने जंगलों में वाकई कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है?